इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर और उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने जगन्नाथपुरी मंदिर और रथ यात्रा का रहस्य से कुछ प्रमुख बातें हैं। हमारा मकसद है इस पवित्र स्थल के इतिहास को समझना, इससे जुड़ी कुछ अनोखी परंपराओं को, और हाँ, रथ यात्रा की भव्यता के पीछे क्या है ये जानना। आखिर ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप, जिनका नाम ही जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी। हाँ, जगत के स्वामी। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। मंदिर की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं और इतिहास भी। कहते हैं मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए थे। जी हाँ, सपने में दर्शन देकर कहा था कि नीलांचल पर्वत की गुफा में नील माधव नाम की एक मूर्ति है, उसे पुरी लाओ। ये पौराणिक कथा है। अच्छा। और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं, उसका निर्माण उसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगा ने करवाई थी। अनंत वर्मन चोडगंगा जी, ये अपनी खास कलिंग वास्तुकला के लिए बहुत मशहूर है, जो उड़ीसा की पारंपरिक मंदिर शैली है। और इसके शिखर पर वो नील चक्र देखा है, वो अष्ट धातु का बना है। हाँ, 8 धातुओं का। जी, उसे सुदर्शन चक्र मानते हैं ना? बिल्कुल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ की मूर्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनकी मूर्तियां लकड़ी की बनी है। हाँ, लकड़ी की। ये बहुत ही अनोखी बात है, पत्थर या धातु की नहीं। और एक खास रस्म भी होती है इनसे जुड़ी हुई, नवकलेवर। जी, नवकलेवर। स्रोत भी इस पर काफी जोर देता है। ये परंपरा जिसमें हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही गुप्त और विस्तृत विधि विधान से इन लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है, ये जगन्नाथ संस्कृति को बिल्कुल अनूठा बनाती है। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता कि लकड़ी की मूर्तियों की पूजा हो और उन्हें ऐसे बदला जाए। सही बात है। एक तरह से आदिवासी जड़ों और मुख्य धारा की आस्था का संगम दिखता है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस आयोजन पर जिसका इंतजार दुनिया भर में होता है, रथ यात्रा। यह हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को शुरू होती है। जी, द्वितीया को। स्रोत के अनुसार 2025 में ये तारीख 27 जून को पड़ रही है। 27 जून। इसमें भगवान अपने भाई बहन के साथ रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। हाँ, करीब 5 किलोमीटर दूर है गुंडीचा मंदिर। इसे श्री गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। और ये रथ भी अपने आप में कमाल है। इंजीनियरिंग और आस्था दोनों का नमूना। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष। ये 45 फीट ऊंचा होता है, 16 पहिए होते हैं इसमें, और रंग होता है लाल पीला। 45 फीट, काफी ऊंचा। हाँ जी। फिर बलभद्र जी का ताल ध्वज, वो 44 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला, हरे लाल रंग का। और देवी सुभद्रा का दर्पदलन। हाँ, वो 43 फीट ऊंचा, 12 पहियों वाला, काले लाल रंग का होता है। और इनको बनाने के लिए लकड़ी भी खास होती होगी? बिल्कुल, फासी, धौरा, सिमली जैसी खास लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। और इन्हें बनाने वाले कारीगरों को रूपकार सेवक कहते हैं। बड़े माहिर होते हैं वो। यात्रा से ठीक पहले एक बहुत ही खास रस्म होती है, चेरा पहाड़ा। ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुरी के जो गजपति महाराज हैं, यानी वहां के राजा, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के मंच की सफाई करते हैं। राजा खुद सफाई करते हैं? वाह, ये तो समानता का कितना बड़ा प्रतीक है। सही बात है। इसके बाद फिर लाखों भक्त इन विशाल रथों को रस्सियों से खींचते हैं। कहते हैं ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। हाँ, मान्यता है कि रथ खींचने से 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। और ये जो छेरा पहड़ा रस्म है ना, ये उस प्राचीन शाही जुड़ाव को भी दिखाती है, जैसे राजा इंद्रद्युम्न की कथा थी। और साथ ही जैसा आपने कहा, समानता का एक बहुत शक्तिशाली संदेश भी देती है। एक कहानी ये भी है कि देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि वो नगर भ्रमण करें। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यह यात्रा शुरू हुई थी। अच्छा। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये तो भारत की गहरी सांस्कृतिक विरासत, भक्ति, एकता और सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उत्सव है। कुछ और बातें भी हैं जो चौंका देती हैं, जैसे मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है। हाँ, वो ध्वज वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे होता होगा? हाँ, ये बड़ा रहस्यमय है। और मंदिर की रसोई, हाँ, रसोई
सुना है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। जी हाँ, मानी जाती है। रोजाना 56 तरह के भोग बनते हैं वहाँ। महाप्रसाद। स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है। एक तरफ तो मंदिर के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन रथ यात्रा एक ऐसा मौका है जब जाति, पंथ, धर्म का कोई भेद नहीं रहता। हर कोई शामिल हो सकता है, भगवान के रथ के पास जा सकता है, दर्शन कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। और यही गहरी आस्था है कि रथ यात्रा में शामिल होने या रथ खींचने से मोक्ष मिलता है। शायद इसीलिए ये उत्सव सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि अयोध्या, पीलीभीत, सागर जैसी कई और जगहों पर भी मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो आज हमने जगन्नाथपुरी की पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों को छुआ, लकड़ी की मूर्तियों और नवकलेवर की उस अनोखी परंपरा को समझा। हाँ, और भव्य रथ यात्रा की बारीकियों को भी देखा। उसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी जाना। यहाँ एक विचार जरूर मन में आता है ना कि सदियों पुराने रीति रिवाज हैं, लाखों लोग खुद बखुद इसमें खिंचे चले आते हैं, छेरा पेरा जैसी रस्में हैं जो समानता दिखाती हैं। तो इन सब को देखते हुए रथ यात्रा की जो स्थायी अपील है, जो लगातार बढ़ रही है, ये आज के समय में भी भारत में आस्था, समुदाय और समाज के बीच जो गहरे और एक तरह से जीवित रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या बताती है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।